स्टूडेंट्स, आज हम मिक्सचर एनालिसिस करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक अननोन मिक्सचर लिया है जिसका आपने कलर नोट करना है। सो इसका कलर जो है इट इज़ वाइट, मीन्स इट इज़ कलरलेस। सो इसके बाद आपने टेस्ट करना होता है स्मेल। सो हमने क्या किया, अ पिंच ऑफ मिक्सचर हमने लिया है वॉच ग्लास के ऊपर एंड इट इज़ मॉइस्चर्ड विद 2 or 3 drops of water। और अब हम बाय रबिंग बिटवीन द फिंगर्स एंड देन स्मेल this mixture, so it has ammonical smell, that means ammonium radical may be present। इस मिक्सचर की अब ड्राई हीटिंग टेस्ट कर रहे हैं। सो हमने पिंच ऑफ मिक्सचर लिया है इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब और इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे। सो बेट कर रहे हैं तो देखिए इसमें से रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है एंड हल्का हल्का क्रैकलिंग साउंड भी ऑब्जर्व हो रहा है। दैट मीन्स इसमें रेडिकल हो सकते हैं, रेडिश ब्राउन गैस की वजह से रेडिकल हो सकता है नाइट्राइट और नाइट्रेट, और क्योंकि क्रैकलिंग साउंड भी ऑब्जर्व हो रहा है तो दैट मीन्स लेड नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट में बी प्रेजेंट। और जो रेजिड्यू का कलर आप देख रहे हैं, सो इट इज ब्राउन व्हेन हॉट, और जब ये ठंडा होगा तो इट इज येलो, राइट। और ये देखिए व्हेन कोल्ड, सो ब्राउन व्हेन हॉट एंड येलो व्हेन कोल्ड, दैट मीन्स लेड आयन में बी प्रेजेंट। Of small quantity of salt and double its quantity of sodium carbonate in a watch glass. Take a charcoal piece with a small cavity in it. Using a spatula, take a small quantity of the mixture and place it in the cavity of the charcoal piece. Using a dropper, add few drops of distilled water to the mixture to moisten it. Using tongs, hold the charcoal piece in front of the reducing flame of the Bunsen burner. Now, direct the reducing flame on the cavity by means of the blowpipe and heat strongly for some time. A brown residue is obtained on heating and it becomes yellow on cooling, indicating the presence of lead-2 ion. हम फ्लेम टेस्ट करेंगे। फ्लेम टेस्ट के हमने क्या किया है, हमने लिया है पिंच ऑफ मिक्सचर इन अ वॉच ग्लास और अब हम इसमें डालेंगे 1 or 2 drops ऑफ कंसंट्रेटेड प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। सो इसमें हम डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। सो 1-2 drops ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका जो ये पेस्ट है इसको हम प्लेटिनम वायर के ऊपर के लूप पे इसको उठाएंगे, राइट। और इसको हम ब्लू फ्लेम बंसन बर्नर के उसमें हम इसको हीट करेंगे। तो जब आप इसको हीट कर रहे हो देखिए इसमें डल ब्लूइश वाइट फ्लेम ऑब्जर्व हो रही है। सो दोबारा से शो करते हैं। सो पेस्ट विद कंसंट्रेटेड HCl, राइट, और इसको हम फ्लेम में हीट करेंगे। तो जब आप इसको हीट करोगे प्रॉपरली, so it is giving dull bluish white flame, that means lead ion may be present। अब हो रहे हैं एसिड रेडिकल्स का टेस्ट। उसके लिए हम पिंच ऑफ मिक्सचर ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब में और अब हम इसमें डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो वी आर एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही ब्रिस्क एफर्वेसेंस आई है और ये कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है और ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑब्जर्व हो रही है। दैट मीन्स कार्बोनेट प्रेजेंट। सो इसका मतलब है कि कार्बोनेट हमारा निकल आया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो अब हम यही जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के जो हमने मिक्सचर है हमारा, हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसमें से जो भी गैसेस हैं वो इवॉल्व हो जाएं और फिर हम सेकेंड एसिड रेडिकल के लिए टेस्ट करेंगे इसी में ही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा इसको रखना पड़ेगा ताकि इसमें से सारी गैसेस जो हैं वो इवॉल्व हो जाएं। कर रहे हैं कार्बोनेट के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट। उसके लिए हम पिंच ऑफ मिक्सचर लेंगे टेस्ट ट्यूब में और इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये देखने के लिए कि इज इट वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सो वाटर ऐड करके
इसको डिसॉल्व करके देखेंगे मिक्सचर को, वेदर इट इज सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। तो जब आप इसको डिसॉल्व कर रहे हो ये सॉल्युबल नहीं है, दैट मीन्स दिस कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल कार्बोनेट। तो अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सो अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रख के। सो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो रेजिड्यू है वो नीचे बैठ जाएगा और फिल्ट्रेट को हम फेंक देंगे और इस रेजिड्यू में हम डाइल्यूट HCl डालेंगे। सो अब हम रेजिड्यू में डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं। तो देखिए जैसे ही हमने डाइल्यूट HCl डाला, इसमें कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस इवॉल्व हो रही है, दैट मीन्स इनसॉल्युबल कार्बोनेट कंफर्म्ड। कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। तो हमने मिक्सचर में ऑलरेडी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट आया था, तो उसको हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि सारी गैसेस उसमें से इवॉल्व हो जाएं। अब इसी में ही हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे अगला रेडिकल टेस्ट करने के लिए। जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो आप गैस का स्मेल कर सकते हैं। तो इसकी जो ये कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है विद पंजेंट स्मेल, तो इसको अब हम पेपर पैलेट के साथ हीट करके देखते हैं। अब हम पेपर पैलेट इसमें डाल के इसको हीट करके देखते हैं कि ये क्लोराइड है या नाइट्रेट है। जब आप पेपर पैलेट डाल के इसको हीट कर रहे हो तो देखिए कि इसमें से ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है। तो टेस्ट ट्यूब में अच्छी तरह से अगर आप अंदर देखेंगे टेस्ट ट्यूब के, ये देखिए, इसमें से ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है। दैट मीन्स अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर और हीटिंग करने पर पेपर पैलेट के साथ अगर ब्राउन गैस इवॉल्व हो, दैट मीन्स नाइट्रेट प्रेजेंट। तो अब हम नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए अब हमने फिर से टेस्ट ट्यूब में पिंच ऑफ मिक्सचर लिया है और इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। नाउ वी आर एडिंग वाटर, लेकिन क्योंकि ये मिक्सचर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो हम इसको अच्छी तरह से पहले शेक करके उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और इसका फिल्ट्रेट अलग कर लेंगे रेजिड्यू से। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अब ये जो फिल्ट्रेट है इसको हम लेंगे, क्योंकि बेटा जब आप मिक्सचर को डिसॉल्व करते हो वाटर में तो जो एसिड रेडिकल्स होते हैं नाइट्रेट, क्लोराइड एक्सेट्रा, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जो एसिड रेडिकल्स हैं ये इस फिल्ट्रेट में आ गए हैं, तो इसके साथ अब हम टेस्ट करेंगे। अब हमने फिल्ट्रेट का पार्ट ले लिया है और इसमें अब हम डालेंगे फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ferrous sulfate solution. We are adding freshly prepared ferrous sulfate solution. अब हमने इसमें freshly prepared ferrous sulfate solution डाला है। अब हम इसमें concentrated sulfuric acid डालेंगे along the sides of test tube। 1 or 2 drops along the sides of a test tube। जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है अलोंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो ये देखिए इसमें ब्राउन रिंग फॉर्मेशन हो गई है, दैट मीन्स नाइट्रेट कंफर्म्ड। जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो टेस्ट ट्यूब में इस तरह से ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस कंफर्म्स नाइट्रेट। का सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं। तो पिंच ऑफ मिक्सचर लिया हमने टेस्ट ट्यूब में, अब इसमें हम डालेंगे कॉपर टर्निंग्स। इसमें हम डाल रहे हैं कॉपर टर्निंग, एक छोटा सा पीस, और अब हम इसमें डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसको हीट करेंगे। वी आर एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस और इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे। उसके लिए हम पिंच ऑफ मिक्सचर लेंगे टेस्ट ट्यूब में और इसमें हम पहले पानी डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर,
सो इसको हम वाटर के साथ अच्छी तरह से शेक करके डिसॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये मिक्सचर वाटर सॉल्युबल है. सो इट इज नॉट वाटर सॉल्युबल. सो दैट मीन्स द मिक्सचर इज नॉट सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. सो अब हम इसको हीट करके डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. सो देखते हैं कि अगर मिक्सचर हॉट वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है. सो जब हम इस मिक्सचर को वाटर के साथ हीट कर रहे हैं तो इवन देन इट इज नॉट सॉल्युबल. सो अब हम इसका OS बनाएंगे dilute HCl. अब हम बेटा OS बनाएंगे dilute HCl में. देखते हैं कि ये मिक्सचर जो है ये dilute HCl में सॉल्युबल है या नहीं. सो अब हम डालेंगे, dilute करेंगे. सो अब हम इसमें dilute HCl डाल के सो इट इज नॉट सॉल्युबल इन dilute HCl इवन. सो अब हम इसको हीट करके डिसॉल्व करेंगे. Whether this mixture is soluble in dilute HCl or not by heating. So even heat करने पर भी ये dilute HCl में soluble नहीं हुआ है. तो अब हम फिर से pinch of mixture ले रहे हैं और अब हम इसका OS ट्राई करेंगे with concentrated hydrochloric acid. So pure hydrochloric acid के साथ अब हम इसका OS बनाने की कोशिश करते हैं. So we added concentrated HCl in a pinch of mixture. So now we are going to heat this mixture with concentrated HCl. And now the mixture is soluble in concentrated HCl. That means ये जो हमें मिक्सचर मिला है, अननोन मिक्सचर मिला है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये dilute HCl में सॉल्युबल नहीं है. सो इसका OS जो है ये बनेगा concentrated HCl में upon heating, right? Now the mixture is soluble in concentrated HCl, so this is OS. So for this mixture, OS is made in concentrated HCl upon heating. तो अब जब हम इसको फर्दर इससे प्रोसीड करेंगे तो बेटा हम OS का एक पोर्शन, एक पार्ट OS का लेंगे और उसको डाइल्यूट करेंगे फॉर फर्स्ट ग्रुप टेस्ट. लेकिन उससे पहले वी आर गोइंग टू डू टेस्ट फॉर अमोनियम आयन and ammonium basic radical and that is concentrated NaOH. ammonium radical का टेस्ट और जो उसका पहला टेस्ट है that is concentrated sodium hydroxide टेस्ट. तो हम pinch of mixture लेंगे टेस्ट ट्यूब में और इसमें हम अब हम इसमें डाल रहे हैं concentrated NaOH और फिर हम इसको हीट करेंगे स्ट्रांगली. इसको अब हम हीट कर रहे हैं. तो जब आप मिक्सचर को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाल के हीट करोगे, अगर इसमें से अमोनिकल स्मेल इवॉल्व होगी, दैट मीन्स अमोनियम आयन इज प्रेजेंट. सो व्हेन यू स्मेल इट, तो हम इसको स्मेल करके देख रहे हैं. सो इसमें अमोनिकल स्मेल आ रही है, दैट मीन्स अमोनिया गैस इज इवॉल्व. सो जब हम इसको हीट करेंगे और उसके बाद जब आप इसके माउथ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl ग्लास रॉड डिप करके कॉन्सेंट्रेटेड HCl में इसके माउथ पे रख रहे हैं तो देखिए डेंस वाइट फ्यूम्स आर इवॉल्व. दैट मीन्स अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है. दैट मीन्स द रेडिकल इज अमोनियम आयन, राइट. अब हम करेंगे इसका कंफर्मेटरी टेस्ट.
सो अब कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ अमोनियम रेडिकल, तो इसके लिए हमने फिर दोबारा से हम उसको हीट कर रहे हैं ताकि अमोनिया गैस इवॉल्व हो। और ये ऊपर आपके हमने टेस्ट ट्यूब में लगाई है एब्जॉर्प्शन ट्यूब, तो इसमें हम डाल रहे हैं अब नेस्लर्स रिएजेंट। तो जब हम इसमें नेस्लर्स रिएजेंट डालेंगे, so it will give brown PPTs. It will give brown PPTs, which confirms the presence of ammonium radical. So ये एक Nessler's reagent जो है, it is a confirmatory test for ammonium radical. OS concentrated HCl में बनाया था, अब उसका हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे एक अलग टेस्ट ट्यूब में, राइट? और इसको अब हम पोर्शन लिया है कॉन्सेंट्रेटेड HCl में जो हमने OS बनाया था, अब हम इसको डाइल्यूट करेंगे फर्दर ग्रुप के लिए प्रोसीड करने के लिए। सो नाउ वी आर एडिंग वाटर टू इट, और जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो इसमें वाइट PPTs अपीयर होंगे। सो देखो, जब हमने इसमें वाटर डाला और इसको डाइल्यूट किया तो इसमें यहाँ पे नीचे वाइट PPTs क्रिएट हो गए। सो दैट मीन्स फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट। सो अब हम फर्स्ट ग्रुप लेड बेसिक रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन। और अब हम इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में ये जो है टेस्ट ट्यूब ये रख रहे हैं PPTs को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, और अब हम इसको ऑन कर देंगे। सो सी, अब ये PPTs जो हैं ये सेंट्रीफ्यूज होने के बाद नीचे बैठ गए हैं। अब हम इनको PPTs और जो सेंट्रीफ्यूगेट है इसको हम सेपरेट कर लेंगे, राइट, फॉर फर्दर टेस्ट। सो अब हमने दोनों को सेपरेट कर लिया है। जो हमारे PPTs आए हैं इसका हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे लेड के लिए, और ये जो सेंट्रीफ्यूगेट बचा है या फिल्ट्रेट बचा है ये हम प्रिजर्व करके रखेंगे फॉर फर्दर टेस्ट। अगर इससे पहले कोई रेडिकल निकल गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर अमोनियम रेडिकल निकल गया है, फिर हमें ये फिल्ट्रेट को प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे पहले कोई रेडिकल नहीं निकला है तो हम इस फिल्ट्रेट को प्रिजर्व करके रखेंगे फॉर फर्दर टेस्ट, ताकि हम इससे दूसरे ग्रुप के टेस्ट कर सकें। सो अब हम इन PPTs में वाटर ऐड करेंगे, डिस्टिल वाटर, और इनको हम दोबारा से बॉयल करेंगे। सो PPTs में हमने वाटर डाल के अब इसको अच्छी तरह से हीट करना है ताकि जो PPTs हैं वो डिसॉल्व हो जाएं। तो जब ये PPTs प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाएंगे उसके बाद इस सॉल्यूशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट में हम पोटाशियम आयोडाइड डालेंगे और एक पार्ट में हम पोटाशियम क्रोमेट डालेंगे। सो इसको हम PPTs को पानी के साथ अच्छी तरह से बॉईल करेंगे ताकि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बन जाए, प्रॉपरली वो डिसॉल्व हो जाएं। अब हम इसके दो पार्ट्स करेंगे और एक पार्ट में हम डालेंगे पोटाशियम क्रोमेट सॉल्यूशन और एक में हम डालेंगे पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। सो पहले पार्ट में हम डाल रहे हैं पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। सो सी, इसमें येलो PPTs बन गए विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ लेड आयन, राइट। और दूसरे पार्ट में हम डाल रहे हैं पोटाशियम क्रोमेट सॉल्यूशन। सो देखिए, जैसे ही हमने पोटाशियम क्रोमेट सॉल्यूशन डाला, सो येलो PPTs आर फॉर्म्ड विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ लेड। दैट मीन्स इस मिक्सचर में बेसिक रेडिकल लेड आयन इज प्रेजेंट एंड अमोनियम आयन इज प्रेजेंट।